हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसमें आपको अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आज मैं आपको पूरी 3 ट्रिक्स समझाऊंगी जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अलजेब्रा का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, आप देखेंगे साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 गिवन है और आपसे पूछा गया है साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा। तो आप यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को आप कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इसकी एन पावर पूछी गई है, तो आप इसमें ये जो है ये हमें एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो हमसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में पूछ लिया गया है। यहाँ देखिए साइन और 1 प्लस साइन है, अगर हम इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n क्या हो जाएगी आपकी, वो भी 2 ही होती है। ये हमारा एक फॉर्मूला है, एक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर x की जगह साइन थीटा और 1 अपॉन एक्स यानी कि साइन थीटा की जगह आपका कोसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो अगर आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दिया है तो साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा ये भी आपका 2 ही होगा। यहाँ पर आपको कोई और वैल्यू भी पुट करके दे सकता है। यहाँ पर तो मैंने एन दे दिया आपको। सपोज आपसे पूछते हैं साइन 98 थीटा प्लस कोसेक 98 थीटा, फिर आप सोचोगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालूं मैं, कि यहाँ पर पहले मैं साइन स्क्वायर करूं फिर अगेन स्क्वायर करूं, ऐसे स्क्वायर करते करते 98 तक पहुंचना तो बहुत टफ हो जाएगा। पर आपको ऐसा करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 2, इसका डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और जो सेम क्वेश्चन है ये आपको किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे tan और cot आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो जो दो टर्म्स आपस में रेसिप्रोकल होंगी उसी के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो tan थीटा tan n थीटा प्लस cot n थीटा इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। और सेम आपका cos और sec के लिए हो जाएगा, cos थीटा प्लस सेक थीटा अगर 2 है तो cos n थीटा प्लस सेक n थीटा इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, एग्जामिनर या तो आपको n दे के डायरेक्टली भी पूछ लेगा या फिर कोई और बड़ा बड़ा नंबर दे सकता है, जैसे 102, 104, 110, इतने बड़े बड़े नंबर दे के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, 2 ही आएगा। और ये कंडीशन गिवन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन गिवन होगी तभी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी एक ट्रिक कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि n की कोई भी वैल्यू हो या दोनों सेम हो। सपोज आपसे ये पूछ ले, इसमें पूछ ले आपसे साइन 1117 थीटा प्लस कोसेक 219 थीटा, तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो दोनों जगह n था, अब यहाँ पर एक जगह 117 आ गया, एक जगह 219 आ गया, तो अब मैं क्या करूं। तो इस केस में भी आपका आंसर 2 ही होगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा अगर आपको ये वाली जो कंडीशन है ये गिवन हो तो, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक ट्रिक कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। देखिए अगर गिवन है हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √2, पहले मैं ये आपको अलजेब्रा के फॉर्म में समझाती हूँ। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो स्क्वायर की टर्म में निकालना है तो आप इस टर्म को स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या आ गया आपका 2 माइनस 2 0। तो हमेशा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी ना। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब x और प्लस में उसका रेसिप्रोकल अगर उसकी वैल्यू √2 के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा।
तो ये हमारा ये एक अलजेब्रा की कंडीशन होती है। तो अब हम देखते हैं हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे। अगर आपको गिवन है इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू √2 और आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे आप 0, क्योंकि आप देखिए ये साइन थीटा और कोसेक थीटा को भी तो हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये साइन की जगह x है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर √2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 0। ये अभी हमने कुछ दिन थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, बस 1 अपॉन साइन को आपने कोसेक लिख दिया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कोसेक दे दिया और यहाँ पर 1 अपॉन साइन लिख के पूछ लिया, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो सेम टर्म है ये आपकी कॉस और सेक, टेन और कॉट की टर्म्स में भी अप्लाई होंगी। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आप नोट कर सके अपनी नोटबुक्स में। इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू √2, देखिए कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है। अगर कॉस और साइन √2 दे देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब दो टर्म्स गिवन हो और वो आपस में रेसिप्रोकल हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखिए इसमें कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए ट्रू है जब ये आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक के ऊपर। उसमें हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स √2 गिवन था, इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर √3 गिवन है तो हमसे वैल्यू पूछी गई है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है इसका प्रूफ मैंने आपको स्क्वायर वाली टर्म का करके दिखा दिया था। जो इसका प्रूफ होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको डायरेक्टली जो ये इसका सॉल्यूशन है वो याद रखना है कि अगर दो टर्म्स रेसिप्रोकल हैं और वो √3 के इक्वल दी गई हैं तो जो उनका क्यूब होगा, उनकी रेसिप्रोकल का क्यूब होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो चलिए इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू √3, तो इस केस में आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा 0 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेम आप कॉस और सेक और टेन और कॉट की टर्म्स में भी इसको कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो कंडीशन है ये उन्हीं टर्म्स के लिए फॉलो होगी जो आपस में रेसिप्रोकल होंगी, क्योंकि हम साइन को कोसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये इसके लिए ट्रू है। अगर साइन और कॉस आ जाता है तो वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल नहीं होते। जैसे अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको √3 दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि √3 देखते ही आपको इसका आंसर 0 लिख दिया आपने, नहीं, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है। आपको कंडीशन भी चेक करनी है, अगर ये रेसिप्रोकल नहीं है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए फिर आप कोई और मेथड लगाएंगे। ऐसे आप और की चीजों के लिए भी लिख लीजिए, जैसे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर √3 है तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा 0 हो जाएगा। और वैसे ही टेन और कॉट के लिए इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपका √3 है तो टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा आपका 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने पूरी 3 ट्रिक सीखी हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।